हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का प्रैक्टिस पेपर टर्म 1 का। ये जो प्रैक्टिस पेपर है आपका इंग्लिश का है। हम इस प्रैक्टिस पेपर को कुछ सेक्शंस में करेंगे। आज हम करने वाले हैं सेक्शन ए, यानी कि जो आपका रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में आपके कुछ पैराग्राफ्स आएंगे, उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आपको पहले पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, आफ्टर डैट आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। चलिए पैराग्राफ को रीड करते हैं। और रीड करते करते बच्चों ध्यान रखना है कि आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करते जाएं। चलिए रीड करते हैं। The thought come to a certain king that he would never fail if he knew three things. Uh, these three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important things for him to do. The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. Many wise men come to the king, but they all answered his question differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. बच्चों ये जो पैराग्राफ है आपकी क्लास 7th का 3 क्वेश्चन से लिया गया है। आपने पढ़ा होगा हु आस्क्ड द 3 क्वेश्चन। तो आप अभी अपने पैरा पढ़ा तो आपको समझ में आया कि किसने सोचा 3 कर। एक वाइस मैन का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति ने, मिनिस्टर ने, एक क्वीन ने, कि एक किंग ने। आपने अभी इस पैरा को पढ़ा तो किंग ने सोचा। ये बात किसने सोची? किंग ने सोची। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। हु डिड द किंग सेंड थ्रू आउट हिज किंगडम। जो किंग ने अपने किंगडम में क्या भिजवा दी, पूरे किंगडम में क्या भिजवा दी। तो आपने पढ़ा यहाँ पर मैसेंजर, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अंडरलाइन किया। ही सन अपने बच्चे भिजवा दिए, अपने यानी बेटे भिजवा दिए। वाइस मैन यानी कि बुद्धिमान आदमी भिजवा दी। मिनिस्टर यानी मंत्री भिजवा दी। मैसेंजर भिजवा दी। मैसेंजर मतलब होता है संदेश वाहक। तो उसने क्या भिजवाया? अपने संदेश वाहकों को भिजवाई है। बच्चों आ जाइए इसका थर्ड उस पर, इसमें क्या पूछा गया है इसको पढ़ते हैं। चलिए। द किंग थॉट ही वुड नेवर। द किंग थॉट, किंग ने सोचा, ही वुड नेवर इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो तीन चीज़ें जानता होगा तो वो कभी क्या नहीं होगा? कभी फाइट नहीं होगा, कभी विन नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा, कभी वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर फाइट भी गलत आंसर है, विन भी गलत आंसर है, और वर्क भी। करेक्ट आंसर है फेल। अभी आपने ऊपर पैरा पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इसने लिखा भी हुआ है कि वो कभी क्या नहीं करेगा, अगर वो 3 चीज़ें जानता होगा तो वो कभी फेल नहीं होगा। अब इसका है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा हुआ है? इस पर पूछा गया है द किंग प्रॉमिस्ड। किंग ने क्या वादा किया? टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति जो उसके तीनों सवालों का जवाब देगा तो अ लॉट ऑफ लैंड, वो उसको बहुत सारी ज़मीन देगा। अ लॉट ऑफ गोल्ड, बहुत सारा सोना देगा। लिटिल बिट ऑफ मनी, थोड़ा सा पैसा देगा। ह्यूज सम ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा देगा। अगर आपने अभी पैरों को ध्यान से सुना तो आपको पता चलेगा कि वो जो किंग है उसके सही सवालों के सभी जवाबों के जवाब कोई सही देगा, या जिससे वो राजा सेटिस्फाइड हो जाएगा आंसर, तो वो उसको ह्यूज सम ऑफ मनी देगा, यानी कि बहुत सारे पैसे देगा। आइए इसका फिफ्थ है फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अश्योरेंस फ्रॉम द पैसेज। आपका बच्चों हर एक पैराग्राफ में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे सिमिलर पूछेगा, आपसे अपोजिट पूछेगा। कभी कभी वहाँ पर एंटेनिम लिखा रहता है। एंटेनिम का मतलब भी बच्चों अपोजिट ही होता है। कभी कभी वहाँ पर सिमिलर लिखा रहता है या सिनोनिम लिखा रहता है। सिनोनिम मतलब भी बच्चों सिमिलर होता है, यानी कि पर्यायवाचक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे अश्योरेंस पूछा गया। अश्योरेंस यानी कि यहाँ पर आपको सिमिलर बताना। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इसके जैसा। इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। डिफरेंटली का मतलब होता है अलग अलग। सर्टेन का मतलब कुछ इस तरह से कह सकते हैं आप। तो प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, और अश्योरेंस का मतलब भी बच्चों वादा ही होता है। यानी कि उसने अश्योरेंस दिया था ना, उसने कहा था कि मैं अश्योर कर रहा हूँ कि जो मुझे मेरे सवालों के सही जवाब देगा मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा। तो यहाँ पर प्रॉमिस जो होगा वो अश्योरेंस का सिमिलर होगा। आ जाइए बच्चों आपका पैराग्राफ 2 पे आते हैं, यानी कि पैसेज 2 पे आते हैं। पहले हम बच्चों इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के उत्तर देंगे। जेली फिश आर नॉट रियली फिश। They have no heart, no brain, no kidney, no lungs or gills, no blood. None of the organs we think are needed to live. They have a mouth, tentacles, and tissues which digest food. Tentacles are body parts which are used by animals to feel, catch a prey, or move. Jellyfish live in the sea and are found in all oceans. Some jellyfish live in fresh water.
जेली फिश आर मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर एंड देयर इनसाइड पार्ट्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय अ थिन लेयर ऑफ स्किन। जेली फिश लुक्स लाइक अम्ब्रेला। जेली फिश एक अम्ब्रेला की तरह दिखती है, ऐसे हम अम्ब्रेला बना लेते हैं। ये लुक लाइक्स अम्ब्रेला। ये मैंने कुछ जेली फिश बनाने का प्रयास किया है बच्चों। अ ग्रुप ऑफ जेली फिश इज कॉल्ड अ ब्लूम। बहुत सारी जेली फिश जहाँ पर एक साथ होती है हम उसको ब्लूम कहते हैं। स्वाम और स्मैक, स्वाम भी बोलते हैं और स्मैक भी बोलते हैं। जेली फिश ईट प्लैंकटन। जेली फिश क्या खाती है? प्लैंकटन खाती है। सम सी टर्टल्स ईट जेली फिश। अब कुछ सी टर्टल्स होते हैं जो जेली फिश को भी खाते हैं। चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं। वाई आर जेली फिश नॉट रियली फिश? जेली फिश फिश की तरह क्यों नहीं लगती? बिकॉज दे हैव नो हार्ट नो ब्रेन। क्योंकि उसके पास कोई हार्ट नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं होता। हाँ हमने पढ़ा हार्ट नहीं होता और ब्रेन भी नहीं होता, ये ठीक है, करेक्ट। बिकॉज दे हैव नो किडनी एंड लंग्स। उसके पास किडनी भी और लंग्स भी नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, उसके पास किडनी भी नहीं होती, उसके पास लंग्स भी नहीं होते। बिकॉज दे हैव नो ब्लड, और उसके अंदर कोई ब्लड भी नहीं होता। हाँ बच्चों ये भी ठीक है, नो ब्लड। यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। ऑल ऑफ द, अब आपका ऑप्शन डी में बोला गया है, आपके ऑप्शन डी में बोला है ऑल ऑफ द अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर दिए गए सारे सही हैं, तो आपका जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसका मतलब है कि ऊपर जो आपके तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ही सही हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी कि इसका पॉइंट 2 पर। टैंक टेकल्स आर यूज्ड बाय जेली फिश टू। टैन टेकल्स जो होते हैं वो टैन टेकल्स आर यूज्ड बाय जेली टू। जेली टू वो किस लिए यूज़ किए जाते? टेस्ट द वाटर, फील, कैच, प्रे और मूव, ब्रीथ एंड लेट ब्रीथ इन वाटर। वो किस लिए? वाटर को टेस्ट करने के लिए, फील, कैच एंड प्रे। तो वो उसका यूज़ होता है फील करने के लिए, कैच करने के लिए, प्रे करने के लिए और मूव करने के लिए। आइए इसका पॉइंट 3। व्हाट आर जेली फिश मोस्टली मेड अप ऑफ? जेली फिश किसकी बनती है? ब्लड की बनती है, स्किन और ब्लड की बनती है, वाटर की बनती है और सेल और टिश्यूज़ की बनती है। बच्चों अभी आपने ऊपर पढ़ा तो आपने इधर देखा होगा, यहाँ पर मैंने अभी पढ़ा था कि जो जेली फिश होती है वो मोस्टली किसकी बनती है? वाटर की बनती है। बच्चों किसकी बनती है? वाटर की। तो आप यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन आप लगाएंगे कि जेली फिश किसकी बनती है? वाटर की बनती है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आ जाइए अब इसके पॉइंट 4 पर। जेली फिश आर ईटन बाय। जेली फिश किसके, जेली फिश को कौन खाता है? यानी कि जेली फिश किसके द्वारा खाई जाती है? सी टर्टल्स के द्वारा खाई जाती है। किसके द्वारा खाई जाती है? सी टर्टल्स की। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जेली फिश को कौन खाता है? सी टर्टल। फाइंड अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग, यानी कि यहाँ पर आपको क्लस्टर का अपोजिट बताना है। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा झुंड में रहती है उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या? ग्रुप, लेयर, इनसाइड, डाइजेस्ट। किसका मतलब होगा? जो ग्रुप के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर ग्रुप के अपोजिट होगा लेयर। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, लेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।